गुरुदेव से मंत्र लेकर के नाम जप कर मंत्र लेते समय कान के द्वारा गुरु के मुख से भागवत शरीर, जिसे हम पार्षद कहते हैं शास्त्र की भाषा में, जिसे गोपी कहते हैं, जिसे सखा कहते हैं, जिसे चतुर्भुज स्वरूप कहते हैं, जिसे पार्षद देह कहते हैं। पार्षद शरीर गुरु के शरीर में होता है और मंत्र देते समय शिष्य के कर्ण मार्ग के द्वारा हृदय प्रदेश में प्रतिष्ठित होता है। अखंड नाम स्मरण करने पर श्वास श्वास में नाम रटी, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आमन होए न हो। तो गुरु मंत्र का अपनी विचारणी भक्ति के द्वारा, भागवती भक्ति के द्वारा, परम धर्म के द्वारा, अनन्य शरणागति के द्वारा जो मंत्र जाप करता है, नाम का आश्रय लेता है, तो अपने आप अपने को देखता है। आत्मान मात्मान मुद्धरेत, ये अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा का उद्धार करती है। और जो मंत्र जापक है वो बैठे बैठे देख रहा है कि एक तो मैं बैठा हूँ, एक मेरे शरीर वाला मेरे बगल में नाम जप कर रहा है। स्वयं व्यक्ति अपने शरीर को देखता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जो शरीर जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके विविध प्रकार की योनियों में, स्वर्ग नरगातिक योनियों में भ्रमण करता है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो मंत्र जाप करने से स्थूल शरीर का भेदन होकर सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होता है। सूक्ष्म शरीर को भूख प्यास नहीं लगती और वो मंत्र जाप सूक्ष्म शरीर से होता है। बात बहुत बड़ी है, तो प्रसंगानुसार शिष्य गुरु परंपरा अनुसार सुना रहा हूँ। ये सब बात कहने सुनने का मंच स्तर पर ही है। खैर, तो उस सूक्ष्म शरीर का भेदन करके वो दूसरा शरीर भी के स्थान पर पार्षद शरीर प्रकट होता है। तीसरा शरीर जिसे दिव्य देह कहते हैं, पार्षद शरीर कहते हैं। उदाहरण क्या, कैसे आपको समझाऊं? उदाहरण के रूप कि एक गोपी कमरे के भीतर पड़ी थी, हा कृष्ण, हा गोविंद, हा गोपाल कह के करुण क्रंदन कर रही थी। बांसुरी का स्वर सुना तो घर से भागी। दरवाजे पर पति बैठा था, हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो? बोले श्री कृष्ण में बंसी वट वृंदावन बुला रहे हैं, मैं वृंदावन जा रही हूँ। हाथ भागवत का श्लोक है, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा, ध्यान प्राप्ताच्युताश्लिष्य निर्वृत्या क्षीण मंगला। देखिए, भागवत में वेणु गीत का एक प्रसंग है। इसके बाद यही आता है जो व्यास जी कह रहे हैं, वृंदावन का वेणु प्रसंग। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, गोपियाँ 40-40 किलोमीटर दूर अपने घरों में बैठी हैं और आंख बंद कर लिया और गोपी देह से, अपने दूसरे शरीर से कृष्ण के पास पहुंच गए। बैठी है यहाँ और सूक्ष्म शरीर से कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। अब प्रत्यक्ष कृष्ण को प्रत्यक्ष हृदयाकाश में कर रही हैं दर्शन, हृदय में दर्शन, ये सूक्ष्म दर्शन है। लेकिन यहाँ क्या है? वेणुगीत के बाद महारास आता है। बाल लीला, भागवत की बाल लीला क्या है? ये मूर्ति सेवा है। श्री ठाकुर जी के साथ माखन खाना, उनको भोजन कराना, क्योंकि बालक कुछ जानता नहीं है। बाल लीला मूर्ति सेवा है। और वेणुगीत क्या है? गोपियाँ बैठी हैं, 40-50 कोस की दूरी कृष्ण का दर्शन हृदय में दर्शन कर रही है। ध्यान दीजिए, एक महात्मा की समाधि अवस्था का नाम, सिद्धावस्था का नाम गोपी है।
गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है, एक साधक का सिद्ध भाव ही गुप्त भाव गोपी अप्रत्यक्ष कृष्ण का दर्शन कर रही है। लेकिन जब हृदय में दर्शन होता है तो हम लोगों का मन नहीं मानता, हाय वो सामने प्रकट हो जाए, उनको मैं इन्हीं आंखों से देखूं और इन्हीं हाथ से छूं, उनका प्राणालिंगन प्राप्त करूं, उनके साथ खेलूं, उनके साथ नृत्य करूं, उनकी सेवा में समर्पित हो जाऊं। तो प्रकट दर्शन की लालसा ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती, जब तक जम करके एक दो लोटा पानी न पियो। हृदय के दर्शन से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, जब तक वो साक्षात प्रभु को दर्शन नहीं देता। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा ज्ञान प्राप्त च्युताश्लिष्य निर्वृत्या क्षीण मंगला। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, उस गोपी ने कमरे के भीतर हा कृष्ण, हा गोविंद, हा गोपाल कहा। कमरे के भीतर कृष्ण प्रकट हो गए, एक कृष्ण बंसीवट पर खड़े हैं और ये श्री कृष्ण कमरे के भीतर होकर खड़े हो गए और गोपी का स्पर्श किया, गोपी के मस्तक पर अपना अमृत स्रावी कर स्पर्श कराया है। तो उस वो शरीर तो गोपी का पांच भौतिक वहीं पड़ा रहा, उसी में से एक ऐसे निकला, दूसरा गोपी देह प्रकट हुआ जिसे दिव्य शरीर कहते हैं। और वृंदावन में श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया, जिस वृंदावन की चर्चा हो रही है, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। आखिर वो भागवत देह कौन है जो भागवत देह प्राप्त करके और जन्म मरण का आवरण भंग हो जाता है, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। गोपी वहां कृष्ण के पास खड़ी हो गई और पांच भौतिक शरीर, ये शरीर कमरे में पड़ा है, ये है रास लीला। ये रास लीला पांच भौतिक देहधारियों की भाषा नहीं है, ये परमहंसों की भाषा है। इसे सुखदेव जी जानते हैं, व्यास जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, सनकादिक जानते हैं कि महारास क्या है। महारास एक सिद्ध समाधिस्था की सिद्धि का नाम महारास है। महारास को प्राप्त करने के बाद जीव का इस संसार में आवागमन नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, महाराज गोपी को तो इतनी सिद्ध देह मिली, वो तो कृष्ण को प्रेमी के रूप में मानती थी, भगवान तो मानती नहीं थी। सुखदेव जी ने कहा, आग को प्रेम से छुओ तो जलोगे, प्रेम से अग्नि को उठाओ तो जलोगे ना, और गुस्सा में आग को उठाओ तो जलोगे। अग्नि अपना गुण नहीं छोड़ती, वो जो दिव्य शरीर मिलता है। भागवत की कथा श्री उद्धव जी ने श्री कृष्ण की पत्नियों को, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भी भागवत सुन करके दिव्य पार्षद देह प्राप्त करती हैं। भगवान की पत्नियों का कल्याण भी भागवत कथा से होता है। इससे बड़ा भागवत का महात्म क्या कहा जा सकता है। गोवर्धन में आकर के कथा सुन करके और गोपी का शरीर प्राप्त करके राधा रानी की सेवा में कृष्ण की पत्नियां पहुंची है, तब उनका कल्याण हुआ। तो वो दिव्य भागवत देह जिसे हम पार्षद देह कह रहे हैं, प्राप्त होना ही भागवत का वास्तविक लाभ है।